Hello student, in this video I going to explain about chapter 10 and the chapter name is microbes in human welfare. So student, this video is very helpful for you because of here I overall explanation given to you of microbes in human welfare chapter. इस चैप्टर में आप टोटल एक्सप्लेनेशन या ये कह लीजिए टोटल समरी को देखने वाले हैं और ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हर एक फैक्ट को हर एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाऊँ. सो स्टूडेंट, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर. सो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो है माइक्रोब्स. सो स्टूडेंट, माइक्रोब्स का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? सो दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विथ नेकेड आइज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. अब हम नेकेड आइज से किन्हें नहीं देख सकते? सो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को, जिन्हें मोस्टली मोनेरा प्रोटिस्टा ग्रुप में प्लेस्ड किया गया है. उसके साथ ही साथ कुछ फंजाई भी होते हैं, मतलब बैक्टीरियाज और फंजाई हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. नेक्स्ट थिंग को समझते हैं ह्यूमन. अब ह्यूमन जानते ही मतलब हम अपने बारे में बात करने वाले हैं और अपने बारे में कैसी बात? वेलफेयर, फायदे की बात. तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे फायदेमंद हैं, इस थिंग को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं और इनको देखने के लिए हमें हेल्प लेनी होती है माइक्रोस्कोप की. देन माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, दैट प्रेजेंट इन ऑल हैबिटेट. जैसे कि हम जहाँ सोच भी नहीं सकते वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि कुछ एक्सट्रीमली हैबिटेट होते हैं, मतलब मोस्टली कॉमन प्लेसेस में तो ये प्रेजेंट ही हैं, एयर में, वाटर में, ओके, हर जगह प्रेजेंट है. बट साथ ही साथ जो एक्सट्रीमली हैबिटेट जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स जिन्हें हम बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्सी एरियाज, मेथनोजेंस, इन जगहों पे भी ये प्रेजेंट है. अब माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स, प्रोटोजोन, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस. ओके, नेक्स्ट थिंग, मोस्ट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग. दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए रोज रोज हमारे घरों में इनका यूज होता है और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज को ही हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है और ये स्लाइड्स में एक इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट थिंग, एग्जांपल अगर हम देखें कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कैसे हमारी हेल्प करते हैं डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट में. तो फर्स्ट एग्जाम्पल एंड फेवरेट एग्जाम्पल कर्ड का. ओके, बहुत टेस्टी थिंग है और बहुत ही यूजफुल थिंग है, न्यूट्रिटिव थिंग है. कर्ड क्या है? ये फॉर्म होती है थ्रू द मिल्क. मिल्क के हेल्प से हम इसे फॉर्म करते हैं. और फॉर्म कैसे करते हैं? तो जैसे हम क्या कहते हैं कि आज हमें दही फॉर्म करनी है तो हम मिल्क में 1 स्पून यूज़ करेंगे कर्ड का और नेक्स्ट डे या आफ्टर सम टाइम जब हम देखते हैं तो वो पूरा मिल्क क्या है? दही बन गया है. कैसे बना? उस 1 स्पून कर्ड में क्या था? उस 1 स्पून कर्ड में था लैक्टोबैसिलस लैक्टी बैक्टीरिया. मतलब अगर एक ग्रुप की बात करें तो इसे हम LAB बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, जिनका यूज़ हम करते हैं मोस्टली मिल्क से कर्ड फॉर्म करने में. सो इनके कुछ ग्रुप्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, बल्गेरिस एंड ऑल्सो अनदर स्पीसीज इज एसिडोफिल्स. सो ये मोस्टली लैब है, इन्हें हम लैब बोलते हैं और ये कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं. सो ये तो पहला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ जो कि हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारी हेल्प करता है. उसके साथ ही साथ मिल्क के फर्मेंटेशन करने में भी हम इन ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं. चीज़ फॉर्म करने में हम यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट फैक्ट को समझते हैं. नेक्स्ट है टोडी. टोडी क्या है? टोडी होता है मोस्टली नारियल पानी या जो ताड़ का पेड़ है उससे फर्मेंटेड करके हम टोडी का फॉर्मेशन करते हैं. ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में मोस्टली इसको लोग यूज़ करते हैं. देख भी पा रहे हैं अंकल जी जो है वो इस ताड़ के पेड़ पे, पाम ट्री पे चढ़े हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टोडी को. सो टोडी हमने फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस से पाम ट्री में जो है फॉर्म कर रखा है और बैक्टीरिया की हेल्प ली है यहाँ पे फॉर्मेंटेशन में. सो टोडी से हम मोस्टली पाम शुगर और विनेगर भी फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट थिंग है अबाउट अ डग एंड ब्रेड. सो ये भी एक तरीके से फेवरेट थिंग ही है हम लोगों की. डक का फॉर्मेशन हम करते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की प्रोसेस से. और यहाँ पे हम सैक्रोमाइसिस का यूज़ करते हैं और फॉर्म करते हैं इन थिंग्स का, डक का. और उसके साथ ही साथ ब्रेड का भी फॉर्मेशन हम सैक्रोमाइसिस, दैट मीन्स बेकर यीस्ट की हेल्प से करते हैं. उसके साथ ही साथ जो इडली, डोसा, ये चीज़ें भी हम जो फॉर्म करते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही फॉर्म करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द चीज़. सो स्टूडेंट, चीज़ क्या है? टेस्टी थिंग है ना. सो चीज़ है, चीज़ को भी हम मेड करते हैं मिल्क से और यूज़ करते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे वो भी मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस या लैब या लैक्टोबैसिलस की हेल्प से ही हम इसे फॉर्म करते हैं और इसे फॉर्म करके
पनीर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक स्विस चीज़ भी होती है जिसमें लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट आप जानते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस है तो सिंपल सी बात है CO2 रिमूव होगी, लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होगी। सो स्विस चीज़ में बहुत से होल्स के स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लार्जली होल। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनी। सो ये बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्विस चीज़ को फॉर्म करने में। उसके अलावा यहाँ पे रॉक्यूफोर्ड चीज़ भी हम फॉर्म करते हैं, जहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप के फंजाई का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलियम कॉम्बेबर्टी। ये जो फंजाई है जब इसे हम इस चीज़ के साथ में ऐड करते हैं तो मतलब एक अलग तरीके का फ्लेवर भी आता है। मैंने खाया नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ओके, सो ये तो फैक्ट हुआ अबाउट द चीज़। तो यहाँ पे हमने कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को समझा जो कि मेनली यूज़ होते हैं हमारे घरों में, डेली यूज़ के फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। पहला हमने यूज़ क्या समझा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम समझने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब औद्योगिक या उद्योग से रिलेटेड जो भी थिंग्स फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे समझते हैं फर्मेंटेड बिवरेजेस, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू जो बिवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, पीने वाली चीज़ें जो हम फॉर्म करते हैं, पीने वाली मतलब पानी नहीं, ड्रिंक की बात कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे हम एल्कोहलिक बिवरेजेस का फॉर्मेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं माल्ट का। माल्ट आप समझते हैं, माल्ट शुगर हम मोस्टली बोलते हैं फ्रूट शुगर को। और यहाँ पे ईस्ट सैक्रोमाइसिस का हम यूज़ करते हैं और फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा वाइन एंड बियर्स है जो कि विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस ये फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है विस्की, ब्रांडी, रम आर फॉर्म बाय द डिस्टिलेशन। सो इन थिंग्स को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही फॉर्म कर रहे हैं। एंड रम के बारे में आप जानते हैं, रम बुलाएगा हम। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है एक तरीके से आप बोल रहे हैं, जहाँ पे हम वाइन, बियर, एल्कोहल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा है वो है सैक्रोमाइसिस। ओके, सर्विसेज। तो यहाँ पे करते क्या है भाई, जितनी भी देखिए रिएक्शन अगर मैं बताऊँ तो मैं रिएक्शन भी बता देता हूँ आप लोगों को। सो रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई सारी जो भी स्वीट थिंग है, बट हम इन्हें फॉर्म किससे कर रहे हैं, प्लांट के जो भी जूस है ना, माल्ट शुगर बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिएक्शन कराई, मतलब प्रेजेंस किसकी है, ईस्ट की या जाइमीज एंजाइम आप बोल सकते हो। और उसने क्या फॉर्म किया, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म कर रहे हैं। मैं बैलेंस भी कर रहा हूँ ताकि आपको ना लगे कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट ये ओवरऑल रिएक्शन होती है जहाँ पे हम फॉर्म करते हैं इंडस्ट्रियल बेस पे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से और फॉर्म करते हैं अल्कोहल। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट थिंग है इंडस्ट्रियल में और भी चीज़ें जैसे सिट्रिक एसिड है, माउल्ट्स जो हमारे होते हैं उनसे हम फॉर्म करते हैं। ग्लूकोनिक एसिड है जो कि एस्परजिलस नाइजर से हम फॉर्म करते हैं। एस्परजिलस नाइजर एक फंजाई है। देन विनेगर एंड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये भी मोस्टली जो है एसिटोबैक्टर एसिटी है उससे हम फॉर्म कर रहे हैं बैक्टीरिया से। ओके, तो मतलब ये चीज़ें जो है वो हम मोस्टली फॉर्म करते हैं और इसे हम एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोलते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में, चीज़ इंडस्ट्री में, एज अ फूड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड फंजाई एंड रेटिंग ऑफ अ हेम्प जो जूट हम बनाते हैं। सो इन सब की इंडस्ट्री में भी हम इनका यूज़ करें। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है अबाउट द एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की बात करूं तो वर्ड का मतलब तो समझते हो आप, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, मतलब अगेंस्ट द लाइफ। अब अगेंस्ट द लाइफ किसकी अगेंस्ट द लाइफ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट द लाइफ। और देखो यहाँ पे एक वो प्रोवर्ब जो है ना हमारा फेमस वाला, डायमंड कट डायमंड, मतलब जो हम एंटीबायोटिक फॉर्म करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से फॉर्म कर रहे हैं, और जिसके अगेंस्ट में बनाते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मतलब लोहा लोहे को क्या कर रहा है, काट रहा है। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी थे जिन्होंने ये सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को फॉर्म किया था। फंजाई थी पेनिसिलियम नोटैटम, और आपको पता है ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था। सो इस एक्सीडेंटल या चांस एक्सपेरिमेंट, बाई चांस एक्सपेरिमेंट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे पेनिसिलियम नोटैटम है जिससे कि ये पेनिसिलिन सबसे पहले एक्सट्रैक्ट की गई थी, और इसका यूज हम मोस्टली करते हैं बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। सो स्ट्रेप्टोकाइनेज
जो है वो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फंजाई से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, बैक्टीरिया से भी फॉर्म करते हैं और इसे यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भी अगर मैं फैक्ट बताऊं एंटीबायोटिक से रिलेटेड तो मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी तो थे, उनके साथ ही साथ चैन और फ्लोर नाम के साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने वर्क किया था मोस्टली एंटीबायोटिक को फॉर्म करने में, और इन्हें 1945 में नोबेल भी मिला था, मतलब नोबेल प्राइज भी इन्होंने गेन किया था। और मैंने पहले ही बोला कि ये एक चांस था और एक चांस एक्सपेरिमेंट था, बाई चांस उन्होंने फॉर्म कर लिया था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी जो है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और दूसरा एक्सपेरिमेंट कर क्या रहे थे, सो ये एक बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, और बस एक्सीडेंटल वे में इन्होंने देखा कि इनकी जो पेट्री डिश थी उसे उन्होंने ढंग से साफ नहीं किया था, उसमें पहले उन्होंने माउल्स को रखा था, मतलब पेनिसिलियम कह सकते हो आप, नोटेटम को। तो उसे उन्होंने पहले रखा था, उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया हैं ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब अपने स्पेसिफिक एरिया में ग्रो कर रहे हैं और जहाँ पे माउल्स वाला सेक्शन था वहाँ ग्रो नहीं कर रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा कि ये मतलब जो ये माउल्स हैं ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो वहाँ से इन्होंने ये आइडिया फॉर्म किया एंड देन आप जानते हो इसका सबसे पहले यूज़ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, है ना, अमेरिकन शोल्डर्स के जब घावों को भरने के लिए मतलब सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। तो ये एंटी बायोटिक की हिस्टोरी भी है और फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, सिट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एस्परजिलस फंजाई से, एसिटिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं एसिटोबैक्टर से, लैक्टिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं लैक्टोबैसिलस से, एंजाइम्स यूजफुल फॉर्म करते हैं जैसे प्रोटीएज है, पैक्टिनेज है, लाइपेज है, सेलुलेजेज है, ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं माइक्रोब्स से। सो अब आप ये मत पूछिएगा कि प्रोटीएजेस क्या है, लाइपेजेस क्या है, आप जानते हैं प्रोटीन के डाइजेशन, लिपिड के डाइजेशन, सेलुलोज के डाइजेशन से रिलेटेड या पैक्टिन से रिलेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम है ये। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, तो साइक्लोस्पोरिन ये है, एक प्रोड्यूस किया जाता है एक फंगस से जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा। साइक्लोस्पोरिन भी बहुत ही यूजफुल थिंग है एंड उसके बाद ही उसके साथ ये यूज़ करते हैं हम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट में। जैसे जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, हम नहीं करते, डॉक्टर्स करते हैं। सो जो डॉक्टर्स हैं, मतलब आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं। सो जो डॉक्टर्स हैं वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स फॉर्म करते हैं, साइक्लोस्पोरिन जिसे हम बोलते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। उसके साथ ही साथ स्टेन्स प्रोड्यूस करते हैं एक फंगस जिसे कि मोनैकस पर्पस हम बोलते हैं। उसके साथ ही साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट भी बोला जाता है साइक्लोस्पोरिन। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाता है, या फिर जो लोग दवाएं लेते हैं, मतलब ड्रग्स लेते हैं कि वेट लॉस करना है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो वो साइक्लोस्पोरिन्स लेते हैं। नेक्स्ट थिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अलग फैक्ट है। तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि कैसे हम एंटीबायोटिक में यूज़ कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कैसे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट या एक अलग तरीके का टॉपिक है जिससे लॉन्ग आंसर मोस्टली आते हैं, और वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज क्या है आप जानते हैं, सीवेज हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है, मतलब जो हमारे घरों के सीवर सिस्टम से और उसके साथ ही साथ घरों से जो भी वाटर इफ्लुएंस है, किचन से इफ्लुएंस निकल रहे हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। होता क्या है सीवेज में, तो मोस्टली इनमें ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ कुछ पैथोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ही साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है और ह्यूमन एक्सक्रीटा भी प्रेजेंट होता है। सो इन सारी थिंग्स को मिला के हमने क्या बोला, हमने इसे बोला सीवेज। सो स्टूडेंट सीवेज समझ गया आप। अब सीवेज है क्या, क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको, इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। सो समझिएगा, सीवेज हमारी रिवर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी थिंग है जिसे कि मतलब इंडिया में बोलूँ मैं अगर, या फिर ये कह सकते हो आपकी मोस्टली वर्ल्ड में कह सकते हो कि जो भी हमारा सीवेज सिस्टम है, जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसे सीधे डिस्चार्ज कर दिया जाता है हमारी वाटर बॉडीज़ में, मतलब हमारी रिवर्स में, और वो क्या करते हैं, हमारे उस वाटर बॉडीज़ को टोटली पोल्यूटेड करते हैं। सो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है सीवेज का ट्रीटमेंट, और इसमें हम हेल्प लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सो बिफोर द डिस्चार्जिंग इनटू नेचुरल वाटर बॉडी, सीवेज वाटर इज मेड लेस पोल्यूटेड बाय ट्रीटिंग इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो इस इमेज में आप क्या देख रहे हो कि ये पानी जो है मोस्टली ये शहरों के बाहर से मोटी मोटी पाइप्स आती हैं, और आप देख रहे हो इस वाटर बॉडीज़ में कितना गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें भी आप देख पा रहे हो कितना गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, और ये पूरी वाटर बॉडीज़ को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। अब उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म, इवन हम लोगों के घरों में भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि
कनेक्टेड हो सकता है ये वाटर हमारे लिए। सो इसलिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर्म करना चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कुछ ऐसा होता है जिसे कि हम बोलते हैं एन ट्रीटमेंट एरिया बोलते हैं, या एरियल ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो। सो ऐसा कुछ होता है। नेक्स्ट समझते हैं ये ऐसा कुछ है क्या। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे है, हम सीवेज ट्रीटमेंट को 3 स्टेप में ट्रीट करते हैं। 3 स्टेप बोल सकते हो या 2 स्टेप भी कहीं कहीं पे मोस्टली बोला जाता है। तो इसे हम नाम देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड थर्ड वन केमिकल ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट को मैं समझाता हूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में आप डिफरेंस क्या करोगे। जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ले रहे हैं वो है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इट इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ द सीवेज पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। हमारे पास जो टोटल ओवरऑल सीवेज मैटर आ रहा है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, साथ ही साथ वाटर भी है, हमें उसे पहले फिल्ट्रेट करना है, सेडिमेंटेशन फॉर्म करना है, मतलब भारी चीज़ें नीचे और हल्की चीज़ें ऊपर, वाटर ऊपर और सॉलिड नीचे। तो यहाँ पे इनिशियली हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग कराते हैं ओवरऑल जो भी हमारे पास थिंग है, और उसे फिल्ट्रेट करते हैं, रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे द ग्रिट मतलब सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। सेडिमेंटेशन आप समझते ही हो। देन ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट्स। मतलब हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि प्राइमरी एक तरीके से सेडिमेंटेशन लिया, उसे अलग अलग किया, जो भी हमारे सॉइल और स्मॉल पेबल्स ग्रिड थे उन दोनों को अलग अलग किया, और प्राइमरी स्लज मतलब जो हमारे पास सॉलिड थिंग थी वो प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन करती है। मतलब वो क्या हो गया, सेटिंग टैंक, प्राइमरी सेटिंग टैंक, मतलब टैंक में क्या है, नीचे बैठ गए हैं वो। एंड उसके बाद हमने जो सेटलिंग है उसको अलग किया, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उसको हम ले जाते हैं। मतलब जो हमारा सॉलिड इफ्लुएंस हमारे पास आया है उसे हम अलग करेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, तो मैंने पहले ही आपको बोला यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेने वाले। सो स्टेप वाइज समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, द प्राइमरी इफ्लुएंस इज पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक, ऐसे टैंक जिसमें एयर भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जो कि एयर प्रोवाइड होगी तो सिंपल सी बात है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट होंगे इससे, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, मतलब उसे वो ईट करना शुरू कर दिए, खत्म करने की प्रोसेस शुरू कर दी है, जिससे कि उस एयरेशन टैंक में BOD मतलब बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ओवरऑल उस ऑर्गेनिक मैटर को ईट करने में टोटली यूज़ कर ले रहे हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स को, और जिसकी वजह से मतलब रिड्यूस कर देंगे, और जिसकी वजह से उसकी सप्लाई क्या हो गई, लो हो गई। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वंस द BOD ऑफ अ सीवेज रिड्यूस द इफ्लुएंस इज देन पास्ड इनटू द salting tank where the bacterial flocks are allowed to sediment and this sediment is called activated sludge। इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया उस एरेशन टैंक में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, ग्रो करते करते ये क्या करेंगे कि जो भी वो सॉलिड वेस्ट है उसके ऑर्गेनिक मैटर को ये डिग्रेडेंट करना शुरू कर देंगे, मतलब विघटित करना शुरू कर देंगे, और वो सुपरनेटेंट में उस ऑर्गेनिक मैटर की जो मैटर का कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, जिससे उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास वो सॉलिड वेस्ट आया है उससे उसमें जो भी वाटर है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, प्योर हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनिक थिंग को कम कर दिया और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे डेड होने लगे। देन अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही फास्टली ग्रो करने लगे, और उसके साथ ही साथ उसमें फंजाई भी ऐड होने लगे, और फंजाई और बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर को जो वो दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं बच्चा फॉल। ओके, सो ये जो आपको सेंटेंस दिखा था FLOCS, ओके, ये है क्या, ये फ्लॉक्स है क्या, ये कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया और फंगल हाइफा का। ठीक है, इतना समझ गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, इसको जो भी हमारे यहाँ पे फ्लॉक्स का स्ट्रक्चर बना है ये एज अ सेडिमेंटेशन के फॉर्म में बैठ जाएगा, जिसे कि हम एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे। अब उसमें क्या होगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो इन फंजाई
और इन बैक्टीरियाज को, एरोबिक बैक्टीरियाज को किल करने लगेंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। और डाइजेस्ट करते समय ही ये कुछ थिंग्स मतलब CO2, H2S और उसके साथ साथ मीथेन गैस भी रिमूव करेंगे। और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इसी मिक्सचर को हम बायोगैस बोलते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप इन थिंग्स को समझ गए, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को समझ गए। अब BOD क्या है, इसे अलग से समझ लेते हैं। सो BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD है क्या? इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये एक अमाउंट है ऑक्सीजन का जो रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडाइज करने के लिए टोटल ऑर्गेनिक मैटर को जो कि बैक्टीरिया कर रहा है। क्लियर है? BOD को हम मेजर करते हैं द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जैसे हमें किसी वाटर का BOD मेजर करना है तो वो क्या बताएगा कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, और जितना ज़्यादा BOD होगा किसी वाटर बॉडीज का, इसका मतलब उतना ज़्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल है उस थिंग का। सो आई होप आप BOD भी समझ गए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट समझ लिया था। अब देखिए मैं आपको थर्ड ट्रीटमेंट मतलब केमिकल ट्रीटमेंट भी अंडरस्टैंड करा देता हूँ ताकि आप समझ लें कि हमने आगे क्या किया। जो भी हमने वो थिंग्स फॉर्म की थी, मतलब बायोगैस तो हमने फॉर्म की ही थी, उसके बाद हमने क्या किया उस थिंग को। सो उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी इफ्लुएंस हमें मिले थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, उसे हम रिलीज कर देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स या स्ट्रीम्स में। लेकिन उसके पहले हम इसे केमिकली ट्रीट करते हैं। अब करते कैसे? पहले हमने इसे जो भी सॉलिड वेस्ट था वो रिमूव कर दिया था प्राइमरी ट्रीटमेंट में, और उसके साथ ही साथ हमने इसे बैक्टीरियल फ्री भी कर दिया। अब हम इसे क्या करते हैं, क्लोरीन या फिर जो भी हमारे केमिकल्स हैं उससे हम इसे नेचुरल वे में प्योर करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में छोड़ते हैं। सो स्टूडेंट, ये ओवरऑल ट्रीटमेंट था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड केमिकल ट्रीटमेंट की प्रोसेस, एंड देन उसके बाद हमने इसे रिलीज कर दिया रिवर्स में। सो स्टूडेंट, आई होप आप इन फैक्ट्स को भी समझ पाए होंगे। एंड जो मैं अनदर फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ वो फैक्ट है यहाँ पे इंडिया के प्लान से रिलेटेड। सो इंडिया में 2 प्लान्स फॉर्म किए गए जो हमारी इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने GAP मतलब गंगा एक्शन प्लान और उसके साथ ही साथ YAP यमुना एक्शन प्लान्स को फॉर्म किया, जिससे कि हम अपनी बोथ रिवर्स को सेफ रख सकें, पोल्यूशन फ्री रख सके। सो इनके इंपॉर्टेंट ईयर्स भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप इनके ईयर्स मुझे बताओगे। सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बायोगैस प्लांट के बारे में। मोस्टली विलेजेस में लोग इन्हें फॉर्म भी करते हैं, एंड इवन मैंने इस प्लांट्स को देखा भी है। सो हम करते क्या है, बायोगैस प्लांट पे मैंने जो आपको लास्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला स्टेप बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन H2S, ओके, इन थिंग्स को ये फॉर्म करती हैं, और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म हुई है, जिससे कि अब इस गैस को हम क्या करते हैं अपने घरों में मतलब एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और ये कुछ बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर भी आप वॉच कर पा रहे हो। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैंने आपको जैसे प्रोसेस बताई वैसे ही जो भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू चीज़ आई, जैसे कि द बायोगैस प्लांट ऑफ कंक्रीट टैंक इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड ऑफ एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड। मतलब हमने जो भी हमारा डिग्रेडेड मतलब जो कि बायोलॉजिकल ट्रीट हो जाए, बायोलॉजिकल थिंग को हम यूज़ करते हैं उस टैंक में, और उसके साथ साथ डंग भी, काउ डंग, कोई भी डंग हो सकता है। देन उसके बाद हम फ्लोटिंग कवर उसके ऊपर प्लेस्ड करते हैं स्लरी के ऊपर, एंड फिर उसके बाद उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब मेथनोजेंस जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और जब वो अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं तो गैस रिलीज होगी उस ऑर्गेनिक थिंग से, और जिससे कि हमने एक कॉमन पाइप से कनेक्ट कर दिया और उसे हाउसेज में हम सप्लाई कर देते हैं। और जब हम यूज़ कर देते हैं दैट मीन्स कि उस स्लरी में ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एक्टिविटी कर दी, तो हम उसे रिमूव कर देते हैं दूसरे टैंक में, और फिर दूसरा जो भी हमारा स्लरी हमने फॉर्म किया उसे हम उसमें एंटर करते हैं। अब जो हमने रिमूव की थी स्लरी को उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, तो आप इसे बायो फर्टिलाइजर भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये बायोगैस जो है उसे हम कुकिंग एंड लाइटनिंग में यूज़ करते हैं। सो ये तो फैक्ट था बायोगैस प्लांट से रिलेटेड। अब क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, मतलब अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे कर रहे हैं पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करने में, ठीक है, मतलब बायो कंट्रोलिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फैक्ट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बायो कंट्रोल एजेंट में, जिससे कि हम प्लांट डिजीज एंड पेस्ट यूजिंग मैथड यूज़ करते हैं, तो इनके फर्स्ट एग्जांपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेडी बर्ड। लेडी बर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हम एफाइड्स एंड ड्रैगन फ्लाई और मॉस्किटो को किल करने में। सो लेडी बर्ड है, देखा होगा आई होप आप लोगों ने। नेक्स्ट थिंग है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल, तो एक बीटी है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस हम बोलते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं कैटरपिलर जो लार्वा होते हैं उनको घटाने में, उनको रिड्यूस करने में, उसके साथ ही साथ ड्राइड स्पोर्स
को और वाटर बॉडीज़ में इनको ऐड करके हम जो भी प्लांट्स हैं हमारे फार्मर्स जो हैं फार्मर्स प्लांट्स के ऊपर इसे स्प्रे करते हैं, और जिसमें अगर ये इंसेक्ट अगर खाने की कोशिश करेंगे इन ड्राइड स्पोर्स के स्ट्रक्चर को या फिर इस बीटी को, तो वैसे जैसे ये खाएंगे और वैसे जैसे इनके स्टमक में ये कंपाउंड जाएगा, वैसे ही जो इनका लार्वा है मतलब जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, मतलब टोटली डैमेज टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं और किल कर देते हैं। उसके अलावा ट्राइको डर्मा जो हमारी फंजाई है, पैथोजन है, ये क्या करते हैं, लिविंग फ्री लिविंग फंगस होता है जिसे कि हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने में सेवरल प्लांट पैथोजेंस को, जैसे कि देन उसके बाद एक और होता है बैकोलो वायरस, ये भी पैथोजन है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थ्रोपोडास पे। उसके अलावा बैकोलो वायरस जो बिलोंग करता है वो एक वायरस ग्रुप मतलब जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, उससे ये बिलोंग करता है। उसके अलावा आप जानते हैं वायरस स्पेसिफिक स्पीसीज जैसे नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस में इन्हें यूज़ करते हैं, इनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं होता प्लांट के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स या फिश के ऊपर, और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट होते हैं प्रोग्राम में जिसे IPM में फॉर्म किया गया। वैसे आप मोस्टली देखते हैं कि जो भी पैथोजेंस किलिंग थिंग्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हैं। सो ये थिंग्स हमने समझी बैक्टीरियल पेस्ट को घटाने में, और जो कि हम बीटी की तरीके से हमने इसे यूज़ कर रखा था। नेक्स्ट थिंग है जो कि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं एनरिचिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स में। अब ये क्या है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स में कैसे यूज़ होते हैं, इन थिंग्स को भी हम समझेंगे। सो स्टूडेंट आपको मैंने माइक्रोराइजा पहले से पढ़ा रखा है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पढ़ा रखा है। सो आई होप कि आप इन थिंग्स को समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। सो राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है, जानते ही आप, ये लेग्यूमिनस प्लांट जो भी हमारे दालों वाले पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। नोड्यूल के फॉर्मेशन करने में एक मिनरल यूज़ होता है जिसे हम बोरॉन बोलते हैं। सो कभी नाइट्रोजन नाइट्रेट मत बोलिएगा, बोरॉन मिनरल यूज़ होता है, क्लियर है। सो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। इनकी रिएक्शंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट थिंग है एजोस्पाइरिलम मतलब एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है ये भी फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और इंक्रीज करती है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल को। तो ये आप देख रहे हैं पल्स क्रॉप की रूट है जहाँ पे ये नोट्स के फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे राइजोबियम या एजोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है एटमॉस्फेयर की। उसके अलावा माइकोराइजा मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइको वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया है पहले ही कि ये रिलेटेड है फंजाई से, क्योंकि हम माइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, और राइजा का मतलब होता है रूट। मतलब फंजाई जो है वो एसोसिएशन का फॉर्मेशन करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन करते हैं कुछ हायर प्लांट्स की रूट के साथ। अब वो हायर प्लांट मोस्टली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है, पाइनस हम बोलते हैं। सो उसकी रूट में ये रहते हैं और उसे प्रोवाइड करते हैं फॉस्फोरस या जो भी प्लांट्स के लिए यूजफुल कंटेंट है सॉइल से, और मेक करते हैं प्लांट्स को एक हेल्दी प्लांट में, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये माइकोराइजा विद माइकोराइजा डायग्राम में मतलब प्लांट है, और ये विदाउट माइकोराइजा प्लांट है। सो आप दोनों में क्या देख पा रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, सॉरी ये जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, फंगल हाइफा है, ठीक है। ये फंगल हाइफा के स्ट्रक्चर, और यहाँ पे फंगल हाइफा नहीं है, तो देख रहे हैं आप ग्रो कितना कर रहा है, और यहाँ पे है तो कितना ग्रो कर रहा है। तो मतलब ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या हम इन्हें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये भी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक, और इनके एग्जांपल एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। जैसे आपको मैंने बताया कि साइकस के प्लांट में कोरोलॉइड रूट जो है उनमें मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में। तो ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज के जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया के। सो स्टूडेंट आई होप इन थिंग्स को भी। सो स्टूडेंट ये था ओवरऑल समरी इस चैप्टर की, एंड आई होप कि आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है, आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है। सो थैंक यू स्टूडेंट।